हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम भागवत कथा के डे 7 पार्ट 4 को श्रवण करेंगे। तो आइए प्रभु की प्रार्थना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुंह में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरुण अदर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने श्रवण किया था सुदामा जी के चरित्र का, कि कैसे अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने द्वारका पहुंचते हैं। बड़े बड़े महलों को देख एक बार सोचते हैं कि मैं वापस चला जाऊं, परंतु प्रभु ठीक समय पर दौड़े चले आकर उनको गले से लगाते हैं। अब प्रभु ने इनको गले से लगाया है, इनको महल के भीतर लेकर गए हैं और अपने ही सिंहासन पर विराजमान किया है। और जितने में रुक्मणी जी जल लेकर आती कि इनके चरण धुला सके, ठाकुर जी ने अपने अश्रुओं से ही इनके चरण धुल दिए हैं।
अब आप सोचिए ये कैसी मित्रता है, कितनी प्यारी मित्रता है कि ठाकुर पूरे संसार का रचैया अपने मित्र को अपने ही सिंहासन पर बिठाता है और फिर उसके पाँव की पीड़ा देखकर ठाकुर जी के भी आंसू निकल जाते हैं। इतनी प्यारी मित्रता एक मिसाल बन गई सुदामा और ठाकुर जी की मित्रता कि मित्र चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो वह मित्र होता है। अब सुदामा जी को ठाकुर जी ने चंदन का लेप कराया है और रेशमी वस्त्र, अपने जैसे वस्त्र इनको पहनने को दिए हैं और इनको विश्राम करने भेजा है। भोजन का समय हुआ है तो 36 व्यंजन बने हैं ठाकुर जी के लिए। महल है, ठाकुर जी का महल है तो व्यंजन तो बनेंगे ही। अब सुदामा जी को बुलाते हैं तो सुदामा जी तो देख कर सोचते हैं कि कहाँ तो एक वक्त का भी भोजन प्राप्त नहीं होता था और आज कृष्ण के यहाँ आया हूँ तो ये व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। परंतु मन में क्या आता है इनके कि पता नहीं मेरे बीवी और बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। अब ठाकुर जी क्या करते हैं अपनी लीला से कि सुदामा की नगरी में ब्राह्मण भोज का भंडारा करवा देते हैं। अब उधर उनके पत्नी और बच्चे भोजन प्राप्त कर रहे हैं और इधर सुदामा जी ठाकुर जी के साथ बैठे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात जब सुदामा जी अपने कमरे में जाते हैं, अपनी पोटली पे इनका हाथ जाता है। वही पोटली जो सुशीला ने पड़ोसी के घर से 3 घरों से अलग अलग चावल मांग के दिए थे कि खाली हाथ मित्र के पास नहीं जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये सोने के महल हैं, रेशम के गद्दे हैं, इन पर मुझे भी सुला रहे हैं तो स्वयं का तो कितना ही मनोहर होगा और मैं क्या ये मांगे हुए इधर उधर से चावल लाया हूँ। किस मुंह से मैं कृष्ण को, ये द्वारकाधीश को ये चावल दूँ। देखिए इस समय जो भाव सुदामा जी के मन में है वह ठाकुर जी का वैभव देख अपने मित्र को याद ना रख द्वारकाधीश को याद रख रहे हैं। परंतु ठाकुर जी जो हैं वह अपने मित्र का ये भाव जान लेते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। पहले ठाकुर जी ने अपनी सारी पटरानियों और रानियों को इनसे मिलवाया है और इनसे आशीर्वाद लेने को कहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और ठाकुर जी के मित्र भी हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने इनसे पूछा है कि और सुदामा बताओ घर पे सब कैसा है। अब सुदामा जी सकुचाते हुए अपने मन की बात ठाकुर जी को नहीं कह पाते हैं कि घर में तो खाने को भी भोजन नहीं है, बच्चे और बीवी जो है वो भूखे रहते हैं आधे से ज़्यादा समय। मैं तो तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। नहीं कह पाते हैं सुदामा जी, इतना वैभव इतना प्रेम देख कर ठाकुर जी का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। परंतु ठाकुर जी जो हैं वो तो ठाकुर जी हैं। अब ये इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं। तो ये आगे से उत्तर देते हैं सुदामा जी कि सब कुशल हैं,
तो ठाकुर जी आगे से बोलते हैं, क्या कहते हैं ठाकुर जी? अब सब कुशल ही होगा, क्योंकि अब सुदामा जी जो हैं वो ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं, तो अब सब कुशल ही होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात पूछते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा ना हो। क्या भेजा है भाभी ने? अब सुदामा जी जो हैं वह चावलों का पोटली छुपाने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु जो है उसको सुदामा जी से छीन कर कहते हैं कि सुदामा, मेरी भाभी ने इतने प्रेम से मेरे लिए चावल भेजे हैं और तुम उनको मुझे ग्रहण नहीं करने दे रहे हो। अब ठाकुर जी ने पोटली खोली है, एक मुट्ठी अपने मुंह में डाली है, तो पूरा पृथ्वी लोक सुदामा जी को दे दिया है। दूसरी मुट्ठी डाली है तो पूर्ण स्वर्ग लोक सुदामा जी को दे दिया है। तीसरी मुट्ठी डालने लगे हैं तो रुक्मणी जी ने आकर रोक लिया है कि प्रभु आज इतने भावुक हो गए हैं, इतने प्रेम मग्न हो गए हैं अपने भक्त के, अपने सखा के प्रेम में, कि आज तो ये बैकुंठ भी दान में ही दे देंगे। तो रुक्मणी जी ने इनका हाथ पकड़ इनसे वह मुट्ठी लेकर कहा है कि प्रभु हमें भी तो प्रसाद चखने दीजिए, और स्वयं और अपनी बाकी पटरानियों को वह प्रसाद चावल खिलाए हैं। अब सुदामा जी अब तक प्रभु से कुछ नहीं कह पाते हैं, परंतु प्रभु क्या कह चुके हैं कि अब सब कुशल ही होगा। एक बार तो सुदामा के मन में यह भी आता है कि कृष्ण तो अंतर्यामी है, इसको तो सब ज्ञान है, तो क्या इसको ये नहीं पता कि मेरी कैसी हालत है, परंतु मुंह से कह नहीं पाते हैं। अब प्रभु ने आज्ञा दी है विश्वकर्मा को कि जैसा द्वारिका धाम है वैसा ही तुम जाकर सुदामापुरी बना दो, और महल खड़ा कर दिया है द्वारका के समान। सुदामा नगरी बन गई है, बहुत ही प्रिय। और इधर भगवान सुदामा को विदा करते हैं द्वारका से, और सुदामा जी के मन में बहुत उथल पुथल है कि बताओ मैं क्या कहूँगा सुशीला से जाकर, कि मैं कन्हैया से जो कहने आया था वो कह भी नहीं पाया हूँ, और हमारी दीनता का क्या, और क्या कृष्ण को सच में कुछ नहीं ज्ञात है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर खैर जो प्रभु इच्छा। ऐसे ख्याल मन में आते हुए, ऐसे विचार मन में लाते हुए सुदामा जी द्वारकापुरी नहीं, अपनी सुदामा नगरी पहुंचते हैं। अब सोचते हैं कि ये इतने बड़े महल कैसे रातों रात खड़े हो गए हैं। मैं गया था तो कुछ भी नहीं था ऐसा। और आपको वो संवाद, आपको वो याद है मैंने कही थी सुदामा चरित्र के दौरान कि जब एक चावल का दाना था तो ठाकुर जी ने तो सुदामा जी ने आधा दाना जो है अपनी पत्नी को दिया है, और अपने हिस्से का आधा दाना
ठाकुर जी को अर्पण कर दिया है। और उनको देखकर इधर सुशीला ने भी अपने हिस्से का आधा दाना भगवान को ही अर्पण कर दिया है। तो अब ठाकुर जी ने इनका महल जब खड़ा किया है, तब उन्होंने लक्ष्मी जी को इसी बात का स्मरण कराते हुए कहा है कि मैंने जो देना था वो दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। और लक्ष्मी जी ने सुशीला को चिर यौवना का वरदान दिया है। चिर यौवना का अर्थ होता है जिस पर वृद्धावस्था कभी नहीं आएगी, हमेशा यौवन ही रहेगा। अब सुदामा जी जो हैं वह अपने महल के बाहर खड़े हैं, अपनी नगरी के बाहर खड़े सोचते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और इतने में एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री, इतना साज श्रृंगार किए हुए और गहने सोने के पहने हुए इनकी तरफ आती है। तो ये सोचते हैं कि ये कौन है। वे इनको स्वामी कहकर बुलाती है और वो कौन होती है, इन्हीं की पत्नी सुशीला। अब सुदामा अपने मित्र का भाव समझ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने मुख से कुछ कहा भी नहीं और कृष्ण ने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है। खुशी के अश्रु बहते हैं। वो ऐसे सुदामा जी को भगवान ने कृतार्थ किया है। अब आप देखिए, आप जिस धरा पर, आप जिस लोक में आज रह रहे हैं, वह सुदामापुरी ही है, वह सुदामा की ही नगरी है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने पहली मुट्ठी के बदले पूरा पृथ्वी लोक उनको दान कर दिया था। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो ऐसे सुदामा को ठाकुर जी ने पार लगाया है, उसकी दरिद्रता दूर की है और उनकी पत्नी को चिर यौवना का वरदान मिला है। शुकदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम से मन लगाकर इस कथा सुदामा चरित्र को सुनता है, उसका प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है और उसका कल्याण होता है। तो इसके बाद प्रभु की कथा में आगे सूर्य ग्रहण का वर्णन है और उसके बाद इनके जो 6 भाई कंस ने मारे थे, उनको कैसे प्रभु ने मुक्ति दिलाई है उसका भी वर्णन है। अर्जुन से ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा करवाई है, उसका वर्णन है। एल गीता का ज्ञान दिया है, उसका भी वर्णन आता है। अंतिम अध्याय अब शुरू होता है भागवत का। इसमें पहले प्रभु ने कैसे प्रभु विहार करते हैं अपनी द्वारका नगरी में, इसका वर्णन है। इसके बाद अब प्रभु सोचते हैं कि मेरा जो ये वंश है ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसको समाप्त करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इस कला को, इस लीला को समाप्त करना मेरी ही जिम्मेदारी है और अपने निज धाम जाने से पहले अपने कुल को भी समेटना मेरा ही कर्तव्य है। तो इनने
छोटे छोटे यदुवंशियों से ब्राह्मणों का अपमान कराया है और उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया है कि तुम्हारा कुल ही नष्ट हो जाएगा। अब प्रभु अपने परम धाम जाने को तैयार हैं, तो यदुवंशी जो हैं ये आपस में ही लड़कर मर लिए हैं। और इधर उद्धव जी जो हैं वे प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु आप तो अपने परम धाम सिधार जाओगे, आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी आपके परम धाम आ सकूं और आने वाले युगों में कैसे मुक्ति की प्राप्ति हो ये ज्ञान मिल सके। तो प्रभु ने इनको एल गीता का ज्ञान दिया है, इनको 8 सिद्धियां जो हैं वह बताई हैं। इसके बाद प्रभु इनको अपनी चरण पादुका देते हैं और कहते हैं कि देखो उद्धव, मेरा जाना और मेरे वंश का जाना तो निश्चित है, परंतु तुम्हारा कोई अब बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो प्रभु ने इनको अपनी चरण पादुका दी है और उद्धव जी ने प्रभु से कहा है कि प्रभु आपसे मिला ज्ञान, आपने मुझे सिद्धियां सिखाई हैं, मुझे गीता का ज्ञान दिया है, मुझे मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दिया है। जितने मेरे मन के अंदर प्रश्न थे आपने उन सब का मुझे प्रेम पूर्वक उत्तर दिया है। और अब जब आपकी चरण पादुका मेरे पास है तो मुझे अब इस संसार से कोई भय नहीं है, ना जीवन का भय है ना मृत्यु का अब कोई भय है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बोली उद्धव जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात यदुवंशी तो आपस में लड़के सब पूरा यदुवंश 50 करोड़ से ऊपर का जो ठाकुर जी का यदुवंश है वह सारा समाप्त हो गया है। और प्रभु जो हैं वह जरा नाम के व्याध के तीर मारने से इनके चरण में अपने परम धाम को सिधारे हैं। अब ये जो जरा नाम का व्याध है ना, ये जो है ये पिछले जन्म में जब प्रभु राम अवतार में आए थे तब यह बाली था, क्योंकि प्रभु ने इस पर छिप कर वार किया था तो एक उधार यह भी चुकाया है प्रभु ने। अब इस व्याध ने ठाकुर जी के चरण में जो चिन्ह है उसे हिरण की आंख समझा है और तीर चलाया है, और ये रोता हुआ ठाकुर जी के पास आता है कि हे प्रभु, मुझे तो यह हिरण की आंख लगी और मैंने तीर चला दिया, यह मुझसे कैसा पाप हो गया है। तब प्रभु ने इसे कहा है कि ये तो पहले से ही निश्चित था, मेरा तुम पर एक उधार था जो आज पूर्णता हो गया है। अब सब देवी देवता देख रहे हैं और एक एक कर कर प्रभु का शंख गदा सब आकाश में उड़ने लगते हैं और प्रभु अपने
लीला, कृष्ण रूप की लीला को समाप्त कर कर अपने परम धाम सिधार जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब प्रभु अपना कृष्ण रूपी शरीर त्याग कर गोलोक धाम में पधार चुके हैं। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है कि कलयुग में जो राजा हैं उनका कैसे होगा, धर्म जो है वह कैसे जीवित रहेगा, 4 प्रकार की जो प्रलय है उसका वर्णन किया है इनसे। और अंत में उनको कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि तुमने भाव से भागवत की कथा सुनी है, तो तुम तो सीधा परम धाम ठाकुर जी के श्री चरणों में ही जगह पाओगे। तो ये भाव अपने मन से निकाल दो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और जो भी भागवत कथा का मन से श्रवण करता है, मनन करता है, उसको यही परम गति प्राप्त होती है। उसे ठाकुर जी के श्री चरणों में ही जगह मिलती है और वह इस जीवन के आगा आने जाने से छूट कर ठाकुर जी का ही हो जाता है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। तो बंधुओं, आज हमारी कथा का विश्राम दिवस पूर्ण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आइए प्रभु का नाम सुनते हुए और लेते हुए और भजते हुए हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। शाम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, शाम तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। शाम तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। नन्हे नन्हे हाथों से आकर मुझे हिलाएगा, नन्हे नन्हे हाथों से आकर मुझे हिलाएगा। फिर भी नींद न टूटेगी तो मुरली मधुर बजाएगा, फिर भी नींद न टूटेगी तो मुरली मधुर बजाएगा। जाने कब आ जाए, जाने कब आ जाए, हम रुक रुक कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। अपनापन हो अखियों में, होठों पे मुस्कान हो। अपनापन हो अखियों में, होठों पे मुस्कान हो। ऐसे मिलना जैसे कि जन्मों की पहचान हो,
ऐसे मिलना जैसे कि जन्मों की पहचान हो। इसके खातिर अखियां मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी कभी घबराए क्या, हम इसके हकदार हैं। जितना मुझको प्यार है, क्या तुमको भी प्यार है। जितना मुझको प्यार है, क्या तुमको भी प्यार है। यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। शाम तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। जाने कब आ जाए हम आंगन रोज बुहारे। जाने कब आ जाए हम आंगन रोज बुहारे। अपने इस छोटे से घर का कोना कोना सवारें। अपने इस छोटे से घर का कोना कोना सवारें। जिस दिन नहीं आते हम तो जी भर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। एक दिन ऐसी नींद खुले जब तेरा दीदार हो। एक दिन ऐसी नींद खुले जब तेरा दीदार हो। बनवारी फिर हो जाए ये अखियां बेकार हो। बनवारी फिर हो जाए ये अखियां बेकार हो। बस उस दिन की खातिर हम तो दिन भर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। शाम तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। टीजे डिलाइट्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठाकुर जी की भागवत कथा का विश्राम दिवस है और संयोगवश आज एकादशी भी है। तो एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और ये तो निर्जला एकादशी है। तो ठाकुर जी के नाम का दान अवश्य कीजिएगा। जितना हो सके, जितना आपका मन करे उतना कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।
जय श्री कृष्ण।